अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग झारखंड में खनिज संसाधन देख रहे थे। आज पार्ट 2 देखेंगे। आज पढ़ेंगे झारखंड में ऊर्जा खनिज। ठीक है। और यह जो लेक्चर है जेपीएससी, जेसीसी, सीडीपीओ, कोई अन्य एग्ज़ाम जहाँ भी झारखंड स्पेशल के सवाल आते हैं वहाँ आपको यह लेक्चर काफ़ी मदद होगा। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ 6th और 7th जेपीएससी में। उसी के अनुभव के आधार पर यह लेक्चर को डिज़ाइन किया गया। इसमें 3-4 बुक के जो भी समरी है, जितना भी मुझे लगा फैक्चुअल प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारे चीज़ को इसमें डाला गया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना पढ़ लीजिए और बार बार या जो भी बुक है उसे देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और इसको पढ़िए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड में ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज ऐसे खनिज है जिनके दोहन से ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, यह आधुनिक विश्व के आधारशिला है। इसके भी 2 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा खनिज के मेनली 2 वर्ग होते हैं, वो ध्यान में रखना है। एक पहले परंपरागत ऊर्जा खनिज, जिसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि शामिल है। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा खनिज में कौन कौन से आ गए? तो कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया और प्राकृतिक गैस आ गए। ठीक है, अगर हालांकि झारखंड में इनमें से केवल कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। झारखंड में परंपरागत ऊर्जा में क्या पाया जाता है? सिर्फ कोयला। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर वहीं बात करें आणविक ऊर्जा का, तो इसके अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट आता है। ठीक है, आते हैं। ठीक है, तो मेनली ऊर्जा के हम लोग 2 चीज़ पढ़े। पहले हो गया परंपरागत ऊर्जा, दूसरा हो गया कि आणविक ऊर्जा। तो परंपरागत में कौन कौन सा हो गया? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। लेकिन देखें कि झारखंड में सिर्फ कोयला पाया जाता है। वहीं आणविक ऊर्जा में यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट, ये तीनों झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कोयला से शुरुआत करते, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स में कुछ 1 या 2 सवाल तो इसमें ज़रूर मिलेंगे ही। ठीक है, कोयला। झारखंड भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है। ठीक है, देश का लगभग 27.3% कोयला झारखंड राज्य में पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि कितना प्रतिशत? 27.3%। ठीक है, लेकिन वही इंडियन मिनरल ईयर बुक के बाद अनुसार कितना हो गया? तो कोयला उत्पादन का 16.66%। तो ऊपर वाला फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भंडार की दृष्टि से बात करें तो ठीक है, तो झारखंड देश में प्रथम और उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान है। मतलब क्या हो गया? रिजर्व में हो गया प्रथम स्थान, वहीं प्रोडक्शन में हो गया चौथा स्थान। मतलब भंडारण में, मतलब भंडार रिजर्व है, वो हो गया झारखंड कोयला में प्रथम, लेकिन उत्पादन में चौथा है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना, दोनों इंपॉर्टेंट है। और सवाल मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे अगर प्रीलिम्स में आते हैं तो। ठीक है, कि उत्पादन में कितना स्थान है और भंडार में। तो उत्पादन में हो गया आपका चौथा स्थान और भंडार में पहला स्थान है। तो ये याद ही रखना है आपको। आगे बढ़ते हो। राज्य में कुल कोयला उत्पादन का लगभग 95% उत्पादन दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो 95% जो होता है पूरा कोयला का उत्पादन, तो कहाँ होता है? तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोकिंग कोल का 100% उत्पादन करता है। ठीक है, तो दामोदर घाटी जो कोयला क्षेत्र है कोकिंग कोल का 100% उत्पादन करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना है। झरिया के बारे में देखते हो। ठीक है, झरिया पूरे झारखंड का कोयला उत्पादन का 60% कोयला उत्पादन करता है। धनबाद में है झरिया, वो कोयला उत्पादन का कितना करता है? तो 60%। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। झरिया कितना करता है पूरे झारखंड का कोयला उत्पादन? तो 60%। झरिया क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL, ठीक है, के अंतर्गत आता है। BCCL, ठीक है, झरिया इसके अंतर्गत आता है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, झारखंड में 2 तरह के कोयले पाए जाते हैं, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट।
याद रखना कि एंथ्रेसाइट बेस्ड कोयला होता है क्योंकि इसमें कार्बन का मात्रा 94 से 98% तक होता है। वहीं बिटुमिनस में कार्बन का अंश 78 से लेकर 86 तक होता है। ठीक है, सवाल आ सकते हैं कि झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। तो याद रखना है कि दोनों प्रकार के, बिटुमिनस भी और एंथ्रेसाइट्स भी। ठीक है, एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। झारखंड का झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड का पहला और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो झरिया कोयला क्षेत्र है झारखंड का पहला भी है और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी है। झारखंड के कोयला क्षेत्र को 5 वर्ग में विभक्त किया गया। कौन कौन, वो देखते हैं हम लोग। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, ठीक है, दामोदर घाटी हो गया, बड़ाकर हो गया, अजय बेसिन हो गया, राजमहल हो गया, और एक और कौन सा आपका उत्तरी कोयल हो गया। ठीक है, उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र, ये 5 है। अब हम लोग शुरू से देखते हैं। पहला, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है, इस कोयला क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कोयला पाया था, मतलब बेस्ट क्वालिटी का कोयला पाया था। इसके अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आते हैं इंपॉर्टेंट, झरिया, बोकारो, चंद्रपुरा, रामगढ़, रजरप्पा कोयला क्षेत्र। तो ये क्षेत्र का नाम याद रखना है आपको। सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है किस घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, झरिया, बोकारो, रामगढ़, रजरप्पा, ये किस में आ गया, तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ाकर, ठीक है, बड़ाकर में क्या हो गया, हजारीबाग, गिरिडीह। ठीक है, बड़ाकर के अंतर्गत कौन कौन से आ गए, तो हजारीबाग और गिरिडीह। ठीक है, अब तीसरा अजय बेसिन क्षेत्र, इसका नाम ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, और 5वां उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा झारखंड में, वर्ल्ड बैंक की सहायता से झारखंड में कुछ कोयला परियोजना संचालित हो रहे, उसे ध्यान में रखना। मैंने कोड बनाया JRR, ठीक है, DK, JRR DK। ठीक है, झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, R से रजरप्पा परियोजना, फिर एक R से राजमहल परियोजना, D से दामोदर परियोजना, और K से कतरास परियोजना। तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं, JRR DK। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नोट में पॉइंट लिखे उसे देख लेते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा कोलवासी पीपरवार है। ठीक है, जो कि गैर कोकिंग कोलवासरी है। तो पीपरवार तो है, लेकिन किसका, गैर कोकिंग कोलवासरी का। लोग यहाँ कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया हूँ। और पाथर डी जो है वो कोलवासरी है, झारखंड का सबसे बड़ा कोकिंग कोलवासरी है। तो पाथर डी किसका हो गया, सबसे बड़ा कोकिंग कोलवासरी। वही गैर कोकिंग कोलवासरी सवाल आएगा तो कौन होगा उसका आंसर, पीपरवार होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, गैर कोकिंग कौन था, कोकिंग कोल का कौन है सबसे बड़ा। इसलिए मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि पीपरवार जो है वो गैर कोकिंग कोलवासरी का सबसे बड़ा कोलवासरी है। वहीं पाथर डी हो गया आपका सबसे बड़ा कोकिंग कोलवासरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फैक्ट है, देख लेते हैं हम। प्राइम कोकिंग कोल, झारखंड राज्य में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है झारखंड राज्य। इसके अलावा यहाँ पे मध्य कोकिंग कोल, सेमी कोकिंग कोल और गैर कोकिंग कोल का भी झारखंड राज्य में निक्षेपित है। ठीक है, ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन ध्यान में रखना है इसे। अब देखते हैं यूरेनियम पर। ठीक है, इसके बारे में कौन सा फैक्टर है इंपॉर्टेंट। यह एक आणविक खनिज है। झारखंड में जादूगोड़ा, ढालबुमगढ़ और बागजत, केरवा डुमरी आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र के नाम है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल यहीं से पूछेंगे ये जो क्षेत्र है किस खनिज से संबंधित है। तो ऐसे ये क्षेत्र का नाम आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हूँ। कौन कौन, जादूगोड़ा, ढालबुमगढ़, बागजत, केरवा डुमरी, और एक और नीचे है जादूगोड़ा के पश्चिम में स्थित है तुरामडी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है तुरामडी। ठीक है, सी भी ध्यान में रखना है आपको, तुरामडी है ना। तुरामडी हो गया, जादूगोड़ा, ढालबुमगढ़, बागजत, केरवा डुमरी, ये सब नाम याद रहना है प्रीलिम्स के लिए आपको। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन लगभग 100% झारखंड राज्य में ही किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने जो भी पॉइंट डाला प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाला, नहीं तो आप कहीं को और बुक उठाइएगा तो यूरेनियम या कोई भी कोयला में 5 पेज 4 पेज दिया हुआ, लेकिन उतना प्रीलिम्स के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। इसलिए मैंने ये लेक्चर, ये कोर्स को बहुत बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया कि इसमें पढ़ना एक्चुअली क्या है, कितना याद रखना। आप पढ़ लीजिएगा बहुत कुछ, लेकिन एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ हो जाइएगा।
इसलिए प्रीलिम्स निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 1967 में यूरेनियम की खुदाई की जा रही है। ठीक है, तो जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखना 1967 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम में आपको इतना पता है अगर, तो इससे ज़्यादा 12 सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, थोरियम। थोरियम में देखते क्या पढ़ना है। थोरियम में थोरियम इल्मेनाइट या बोरेलियम जिरकन, ये सब खनिज के बारे में अगर बुक उठाइएगा तो 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन दिया हुआ है, लेकिन इतना ही जानना है आपको कि थोरियम कहाँ पाया था। रांची, पठार और धनबाद। ठीक है, इल्मेनाइट रांची, बोरेलियम कोडरमा गिरिडीह, जिरकन रांची हजारीबाग। मैंने ऐसे याद रखा कि बोरेलियम मतलब बोर, गिरिडीह और कोडरमा का आदमी बोरिंग होता है, बोर होता है मतलब, तो मैं ऐसे इसे याद रखा कोडरमा और जिसे गिरिडीह। ठीक है, जैसे भी याद आता है कुछ फैक्ट, अगर आप कुछ कोड या ट्रिक बना लेते हैं तो एग्जाम में आपको रिकॉल करने में बहुत फ़ायदा होता है। तो जहाँ तक प्रीलिम्स का सवाल है तो ये ट्रिक मुझे लगता है बनाना ही चाहिए, जैसे भी याद होता है, क्योंकि नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ, ट्रिक और कोड बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप ऑप्शन देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ परियोजना के नाम है, इसे याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सिकनी कोयला परियोजना, ये चल रहा है लातेहार में। ठीक है, बेंटी बगड़ा बंगड़ा चूना पत्थर परियोजना, ये रांची है। कायनाइट परियोजना पूर्वी सिंहभूम। गिरनाइट पॉलिशिंग उद्योग तुपुदाना रांची, इंपॉर्टेंट है। विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पलामू। ठीक है, तो सिकनी कहाँ हो गया, लातेहार। बेंटी बंगड़ा कहाँ हो गया, रांची। ठीक है, कायनाइट हो गया पूर्वी सिंहभूम, गिरनाइट हो गया पॉलिशिंग उद्योग तुपुदाना रांची, अब विश्रामपुर ग्रेफाइट पलामू। ठीक है, ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, मतलब कि हम लोग खनिज, झारखंड में खनिज संसाधन वो पूरा देख लिए। अब अर्थव्यवस्था के श्रृंखला में अब अगला उद्योग या कुछ कृषि, ये सब टॉपिक पर मैं बनाऊंगा लेक्चर, है ना। बाकी ये बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं फिर लेक्चर बनाने के लिए फिर से अपने आप को तैयार करूँ। ठीक है, धन्यवाद।